Good afternoon, class 8, students of JNV पिथौरागढ़. Exercise 9.3, question number 5. Onwards we will start. कल हमने question number 4 तक किया था, ठीक है. मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना था, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखिए. एड p इंटू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एंड आर इंटू आर माइनस पी. ओके, तो ऐड करना है तो आप बीच में प्लस का साइन रख दीजिए इनके बीच में, है ना. p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी. ओके, अब आप क्या करिए, p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर ना, तो p इंटू पी है ना, और ये माइनस साइन यहाँ आ गया, p इंटू क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए. पहले प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई आया माइनस q इंटू आर, ठीक है, प्लस r इंटू आर. फिर प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, बाहर का प्लस और अंदर के माइनस साइन को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आया r इंटू पी. सॉल्व किया आपने, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी. थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि सब अनलाइक टर्म्स हैं, ऐड कोई हो नहीं रहे हैं आपस में, तो स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लिए, डबल वाले टर्म बाद में लिख दिए. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी. ओके, बी पार्ट देखते हैं. इन दोनों को ऐड करना है, तो 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स. यहाँ पे क्या है, एक मोनोमियल और एक ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट आएगा. यहाँ पर एक मोनोमियल एक ट्राइनोमियल. पहले इनको सॉल्व करिए, यानी कि ब्रैकेट को रिमूव करिए. 2x इंटू जेड 2x जेड हो गया, माइनस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई माइनस 2x वाई प्लस 2y जेड माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x वाई. ओके, तो अब आप देखिए, अगर कहीं पे कोई लाइक टर्म्स आ रहे हों तो उनको एक साथ लिख सकते हैं. एक्स वाई वाले टर्म दो बार आ रहे हैं, देखिए ये है ये है. ओके, अच्छा, प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर. तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2xy और माइनस 2xy को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना. तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy हो गया, माइनस का 4xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर. बस इससे ज़्यादा क्या सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही सॉल्व हो सकता है. अगर कहीं लाइक टर्म्स दिख रहे हैं तो उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हमने ऐड कर दिया, तो माइनस का 4xy आ गया. ओके, इस तरह से. सी पार्ट देखते हैं बच्चों. सब्ट्रैक्ट 3l इंटू एल माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l. तो आप एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें से इसको घटा लेंगे. ओके, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, तो 4l इंटू 10n माइनस 4l इंटू 3m है ना, प्लस 4l इंटू 2l. सो सिंप्लीफाई किया तो ये आया 40ln, ये आया माइनस का 12lm और ये आया प्लस का 8l स्क्वायर. पहला पार्ट तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है. नाउ इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है. 3l इंटू एल माइनस 4m प्लस 5n. ओके, 3l इंटू एल माइनस 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n. तो ये आया 3l स्क्वायर माइनस 12lm और प्लस 15ln. ये भी हो गया. अब आप कहेंगे हेंस 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर. इसको सॉल्व करके आया था, इसमें से घटाना है इसको, तो वो सिंप्लीफाई करके ऐसा आया. उसको ब्रैकेट में रखिए. ओके, अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं. माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना, हम जानते हैं सब, पहले से डिस्कस किया हुआ है. माइनस 3l स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस का 12lm हो गया, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया 15ln. अब आप देखिए, माइनस का 12lm और प्लस का 12lm एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बच्चों. अच्छा, और क्या है, 40ln, ln वाला टर्म ये भी है, तो माइनस 15ln प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर. तो 40ln में से
15ln घटाएंगे तो 25ln आ गया, और 8l² माइनस 3l² तो प्लस का 5l² आया। बड़े वाले का साइन आएगा, है ना। लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये आपका आंसर आया। ओके, अगर आप चाहते तो इसको आप कॉलम मेथड से भी कर सकते थे, है ना। कॉलम मेथड से कैसे, 40ln माइनस 12lm प्लस 8l² और l² की जगह l² का टर्म रखते, ठीक है। इस तरह से तो कर सकते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, -12 प्लस 12ln माइनस 12lm और प्लस का 12ln कैंसिल हो गया, 40ln माइनस 15ln 25ln, 8l² माइनस 3l² तो प्लस का 5l²। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कॉलम मेथड से भी। ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन जो है इसका डी पार्ट भी है बच्चों। सब्ट्रैक्ट 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी फ्रॉम दिस। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर घटा लीजिए। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो 4c इंटू ए का माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, माइनस 4c इंटू ए, ठीक है, प्लस 4c इंटू बी प्लस 4c इंटू सी। ये तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई हो गया 4c। मोनोमियल ट्राइनोमियल के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये आया माइनस का 4ca प्लस 4bc प्लस 4c², ठीक है। ये सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, पहले सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है, लेंदी नहीं होता है और एक्यूरेट आंसर आएगा। 3a इंटू ए प्लस 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू सी प्लस माइनस 2b इंटू ए, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2b इंटू बी माइनस 2b इंटू सी। सॉल्व करिए, 3a² प्लस 3ab प्लस 3c माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc। अगर कोई लाइक टर्म है तो देखिए, ए बी वाला टर्म लाइक टर्म दिख रहा है मुझे, है ना। ए बी वाले एक साथ लिख दिए, बाकी तो सब अनलाइक हैं, बाकी वैसे ही रहने दीजिए। अब ये यहाँ पे 3a माइनस 2ab, 3a माइनस 2ab, 3ab माइनस 2ab सॉल्व हो सकता है ना। 3ab माइनस 2ab हो गया प्लस का ab, 1ab मतलब ab लिख दिया, प्लस 3c प्लस 2b² माइनस 2bc। हेंस अब आप क्या करिए, माइनस 4ca प्लस 4bc प्लस 4c² में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसका जो सॉल्यूशन करके आया ना, ये आया, तो 3a² प्लस ab ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए। अब आप देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, माइनस का 3a² माइनस का ab माइनस का 3c माइनस का 2b² और ये माइनस होके मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, प्लस 2bc। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हुए चलते हैं। माइनस 4ca, क्या कोई ca वाला टर्म है यहाँ पे, नहीं है। प्लस 4bc, क्या कोई bc वाला टर्म इसके अलावा है, ये है, प्लस का 2bc। फिर प्लस 4c, क्या कोई इसके बाद c का कोई टर्म है, यहाँ है, माइनस 3c। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया, माइनस 3a², ठीक है, माइनस ab माइनस 2b², ठीक है। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस 4ca प्लस 6bc प्लस c माइनस 3a² माइनस ab माइनस 3b²। ओके, ये लाइक टर्म्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे ना। देखिए क्या आएगा, माइनस 4ca प्लस 6bc प्लस यहाँ पे आ गया 4c माइनस 3c प्लस का c आ गया, माइनस 3a²
माइनस ए बी माइनस 2b²। तो ये आपका आंसर आया। ओके, इसको आप दोबारा से अपने आप करेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे आप। ठीक है, इस तरह से करना। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया हमने, जहाँ लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे माइनस साइन जब होता है तो इसमें ब्रैकेट लगाना मत भूलिए। ओके, इस तरह से। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल विद ए बाइनोमियल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करिए बच्चों। क्या करिए, पहले वाले का पहला टर्म लीजिए और इस दूसरे वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, फिर प्लस 4b दूसरा टर्म लीजिए पहले वाले ब्रैकेट का और दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3a इंटू 2a प्लस 3a इंटू 3b है ना, 3a का आप अंदर मल्टीप्लाई करिए। अब ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो पहले वाले बाइनोमियल का पहला टर्म लिया और दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरे वाले टर्म को लिया साइन समेत, पहले बाइनोमियल के दूसरे टर्म को लिया साइन समेत प्लस 4b और दूसरे वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मोनोमियल इंटू बाइनोमियल बन गया। यहाँ पर भी मोनोमियल इंटू बाइनोमियल बन गया। ठीक है ना, तो प्लस 4b इंटू 2a प्लस 4b इंटू 3b, ये आ गया 6a² प्लस 9ab प्लस 8ab प्लस 12b²। अब आप देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो सकते हैं। तो 6a² प्लस 17ab प्लस 12b²। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करिए ना। ठीक है, पहले टर्म का पहले बाइनोमियल का पहला टर्म लेके दूसरे से मल्टीप्लाई करिए दूसरे बाइनोमियल से, प्लस दूसरा टर्म लीजिए पहले बाइनोमियल का और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करिए, फिर ब्रैकेट को ओपन करते हुए चलिए। ठीक है, एक शॉर्टकट ट्रिक है फॉइल्स मेथड। फॉइल मेथड का मतलब क्या, एफ का मतलब फर्स्ट टर्म्स, ओ का मतलब आउटर टर्म्स, आई का मतलब इनर टर्म्स, एल का मतलब लास्ट टर्म्स। फॉइल मेथड का मतलब क्या, पहले फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों फर्स्ट टर्म्स हैं, दोनों बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म्स हैं। फिर आउटर टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, तो ये दोनों आउटर हैं, 3a और 3b बाहर की तरफ हैं, दोनों तरफ है ना। फिर ये इनर टर्म्स हैं और फिर ये दोनों लास्ट टर्म्स हैं, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फिर क्या किया, आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई प्लस 3a इंटू b इंटू 3b, फिर इनर टर्म्स का मल्टीप्लाई प्लस 4b इंटू 2a, फिर लास्ट टर्म्स का 4b इंटू 3b। इस तरह से भी कर सकते हैं। 6a² प्लस 9ab प्लस 8ab प्लस 12b²। वही तो आया जो वहाँ पे पहले आया, वो अभी भी आया। ठीक है ना, इस तरह से फाइल मेथड, फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई साइन समेत मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखिए। इससे बेटर मेथड ये है, असल में पहला टर्म दूसरे टर्म, पहला टर्म लीजिए पहले बाइनोमियल का, दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करिए, फिर साइन समेत दूसरा टर्म लीजिए पहले बाइनोमियल का, दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करिए। ये ज़्यादा बेटर मेथड है, आना एक जैसा ही है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही हुआ है, जो यहाँ हुआ है वो सेम यहाँ पे भी हुआ है। फर्स्ट टर्म्स 3a इंटू 2a का मल्टीप्लाई किया, फिर आउटर टर्म्स 3a इंटू 3b, प्लस का 3a है प्लस का 3b तो प्लस का आया। फिर इनर टर्म्स का मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 4b इंटू प्लस का 2a प्लस 4b इंटू 2a, फिर आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई 3a इंटू लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई 4b इंटू 3b। FOIL फॉइल मेथड। फॉइल, फर्स्ट टर्म्स, आउटर टर्म्स, इनर टर्म्स, लास्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स प्रोडक्ट, आउटर टर्म्स प्रोडक्ट, इनर टर्म प्रोडक्ट, लास्ट टर्म प्रोडक्ट, एक ही बात है दोनों। ठीक है, एक ही बात को दो तरीके से कह दिया गया। ओके, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। ओके, अब हम बात करें, अभी तो हमने देखा बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। अगर एक 3 टर्म वाला मोनोमियल एक्सप्रेशन हो हमारे पास, 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 टर्म और 3 टर्म वाले को, यानी कि एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल का। तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही करना है आपने। पहला टर्म लीजिए आप बाइनोमियल का, a इंटू पूरे ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू इस पूरे के साथ। ठीक है, फिर प्लस 7 लीजिए, ऐसे ले लिया हमने, इसको उठा के यहाँ रख लिया। दूसरा टर्म लीजिए
और ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कहने का मतलब है। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a इंटू ए 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 21a प्लस 35 ए क्यूब प्लस 10a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 35। कहाँ से आया देखिए, 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर 10a स्क्वायर हो गया, 5a प्लस 21a क्या हो गया, 26a हो गया। ओके, इस तरह से देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 है बच्चों। ओके, तो 2x पहला टर्म लिया आपने और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको लिया प्लस 5 दूसरे टर्म को लिया साइन समेत और बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x इंटू 4x, ठीक है, माइनस 2x इंटू 3, ये माइनस साइन स्टार्ट में ले लिया ना, माइनस 2x इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4x। अब ये प्लस और माइनस साइन हो गया, माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x माइनस 15। अब आप देखिए क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में एक जैसे वेरिएबल हैं। माइनस 6x प्लस 20x हो गया, प्लस का 14x बच्चों माइनस 15, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई लाइक टर्म्स है तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, माइनस 6x प्लस का 20x, माइनस 6 एप्पल्स प्लस 20 एप्पल्स 14 एप्पल्स हो गए, ऐसे समझ लीजिए इसको। ओके, अच्छा सेकेंड पार्ट करके देखें एक बार। y माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4। ओके, तो y को 3y माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले टर्म को लिया मैंने, पहले बाइनोमियल के टर्म को, और दूसरे बाइनोमियल से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर साइन समेत इसको लीजिए सेकंड टर्म को, पहले बाइनोमियल के, तो माइनस 8 इंटू 3y माइनस 4 है ना, इस तरह से। तो y इंटू 3y माइनस y इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3y माइनस 8, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 इंटू 4, तो ये आया 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 24y प्लस 32, तो 3y स्क्वायर। अब देखिए माइनस 4y माइनस 24y आ गया माइनस का 28y। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे, अगर आपको आते हो तो अगला क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए एक बार। ठीक है बच्चों, देखिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए आप। a प्लस 3b और x प्लस 5, इसको आप ट्राई करिए, होमवर्क की तरह कर लीजिए, है ना, और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ओके, ये है बच्चों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो बच्चों।